हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीएम के रिगार्डिंग एक जो नया अपडेट आया है उसके बारे में, जो कि नवंबर से एप्लीकेबल होगा। तो आरसीएम के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है जो कि सेल्फ इनवॉइसिंग के नाम से है, कि जितने भी आरसीएम के अंदर जो बिल्स होंगे अब उनके लिए विद इन 30 डेज आपको सेल्फ इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। क्या होता है एक्चुअल में सेल्फ इनवॉइस और इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी अपने डेटा में, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर आरसीएम, जिसमें इफेक्टिव फ्रॉम और टाइम लिमिट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ इनवॉइसिंग जो है बेसिकली वो नवंबर से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर आरसीएम मस्ट बी इशू बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, एज इट इज एसेंशियल फॉर क्लेमिंग आईटीसी एंड फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद जीएसटी रेगुलेशंस एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू किया जाएगा जो रेसिपेंट होगा, यानी कि जो बायर बायर पर्सन है, जिसने सर्विसेज ली है या गुड्स परचेज किया है, वो सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। किसके बिहाफ पे? सप्लायर के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये कब से होगा और उसका क्या फॉर्मेट होगा, किस सिनेरियो में बनाना है, तो वो चीजें हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो मैंडेटरी जो है ये किस तरीके से मैंडेटरी होगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर सेल्फ इनवॉइसिंग फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आरसीएम के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी आपकी, उन सभी के लिए आपको मैंडेटरी होगा कि आप 1 नवंबर से अपना सेल्फ इनवॉइसिंग जो होगा वो आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी। तो इसका जो अपडेट है उसका सेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्जेस और नॉर्मल चार्जेस, इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर टू रेसिपेंट। अगर कोई भी फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज जो है उसका इनवॉइस बनाता है सप्लायर और रेसिपेंट को देता है, ठीक है, लेकिन वो आरसीएम के अंडर है, तो टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रेसिपेंट हिमसेल्फ। तो सप्लायर नहीं बनाएगा जैसे कि अब तक होता आता था। तो सप्लायर अब नहीं रेस करेगा, वो रेसिपेंट रेस करेगा सेल्फ इनवॉइस। इसमें लिखा हुआ है, सेक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, कि जो जीएसटी का सेक्शन है 31 सबसेक्शन 3 और एफ कॉलम जो है उसका, सच इनवॉइस इज कॉल्ड सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इसको ही जीएसटी के अंदर सेल्फ इनवॉइस बोला जाता है। तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो किस तरीके का होगा, टाइम लिमिट जो है बेसिकली इसका दिया हुआ है। रूल 47 दिया हुआ है, इन द केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो सप्लाई जो है आपका अगर वो टैक्सेबल है, और उसमें दिया हुआ है प्रोवाइड टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जब आपने बिल रेज किया होगा उस बिल रेज करने के विद इन 30 डेज के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करना है। ठीक है, तो टाइम लिमिट जो है बेसिकली वो 30 डेज होगा आपका। और पहले जो था, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था और अब क्या है, वो चीज यहाँ पर दी हुई है कि however it may be noted that there is no clarity provided under rule 47 with respect to the time limit to issue self invoice under RCM. Hence in many cases taxpayer either do not issue such self invoice or issue self invoices at the end of year। ठीक है, तो पहले इस तरीके से हो रहा था कि कोई रेस कर रहा था या नहीं कर रहा था, या ईयर एंड में कर रहा था, तो उस तरीके से नहीं करना है। अब उसका सोल्यूशन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्होंने बताया है कि विद इन 30 डेज के अंदर ही होगा, जो कि रूल्स के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। टू ओवरकम द चैलेंज एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ आरसीएम, सेक्शन दिया हुआ है उसका अमेंडेड विया फाइनेंस एक्ट 2024 में इसको अमेंड किया हुआ है। पार्ट 2 जो है इसमें ऐड किया है, टू ऐड द लिमिट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स एंड अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन नंबर 20 और 2024 डेटेड 8 तारीख को ये आया है, 8 अक्टूबर को, इशूड विच स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर सेल्फ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ आरसीएम एज विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो विद इन 30 डेज में ये आपको रेस करना है। तो ये स्ट्रिक्टली होगा सभी आरसीएम बिल्स पे, जो कि बनाना ही है। तो नवंबर के बड़े अपडेट्स में आप इसको बोल सकते हैं कि नवंबर का बड़ा अपडेट है काफी, जो कि सबके लिए ही एप्लीकेबल होगा। द टाइम लिमिट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर। तो 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, हो गया है। सेल्फ इनवॉइसिंग इज टू बी डन व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर कोई पार्टी अनरजिस्टर्ड है, आप उससे खरीद रहे हैं माल या आप उससे सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा। एंड इसमें लिखा है एंड सच परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉल्स अंडर आरसीएम। ठीक है, तो वो रिवर्स चार्ज के अंडर आएगा।
दिस इज बिकॉज योर सप्लायर कैन नॉट इश्यू अ जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइस टू यू, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, एंड दस यू बिकम लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। तो उसके बिहाफ पे हमें टैक्स पे करना है, जो कि वो आरसीएम के अंडर होगा। हेंस इसमें लिखा हुआ है सेल्फ इन्वॉइसिंग इन दिस केस बिकम नेसेसरी। तो अनरजिस्टर्ड पार्टी के केस में आपको सेल्फ इनवॉइस जो है वो आपको रेज करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। तो स्क्रीन पे आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग कुछ इस टाइप का होगा, जो कि बायर रेज करेगा। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर जो सप्लायर की डिटेल है वो आ जाएगी, उसका नाम और मेल आईडी, पूरी डिटेल जो रहेगा उसका, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, स्टेट। देन उसके जस्ट सामने वाले बॉक्स में आप देखेंगे तो इनवॉइस नंबर, डेट एंड सप्लाई डेट। तो ये तीन चीजें आएंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद बिल टू और शिप टू। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, इसमें एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। देन उसके नीचे आप देखेंगे सीरियल नंबर आ जाएगा, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ जाएगा, जिसमें आपने सर्विस जो ली है आप वो मेंशन करोगे। फिर एचएसएन और सेक कोड आ जाएगा, जिसमें आप एचएसएन डालोगे आइटम का, या सर्विस का है तो सर्विस अकाउंटिंग कोड वहां पर डलेगा। देन क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, और उसके बाद जीएसटी। जीएसटी के कॉलम जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद टोटल आ जाएगा। देन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जैसा नॉर्मल फॉर्मेट होता है वैसे ही है। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पर रिमार्क्स में आपको कुछ चीजें हैं जो आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सप्लाई इज लायबल फॉर आरसीएम एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। द जीएसटी रेट इज इतना है 99%, और दिस सेल्फ टैक्स इनवॉइस इज इशूड अंडर सेक्शन इतना 31 3 एन एफ ऑफ जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद राइट हैंड साइड में फिर आपका बॉटम में अपना कंपनी का नाम आ जाएगा, जो पार्टी होगी, और उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है जो कि आपको आपका सेल्फ इनवॉइस का होगा। तो सेल्फ इनवॉइस बेसिकली अब 1 नवंबर से जितने भी बिल्स आपके आरसीएम के बन रहे हैं तो उस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करना जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है बेसिकली सभी को। सो ये था नवंबर का बिग अपडेट जो कि आरसीएम के रिगार्डिंग है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।